हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी चल रही है। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लासेस का समय देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे, फिर शाम को 7 बजे, शाम को 3 बजे देखिए आपको कला वर्ग की क्लास। उसके बाद इस टाइम पर शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पर सामान्य हिंदी क्लास आपको देखने को मिलती है हमारे चैनल पर। तो जो बच्चे अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और अपनी ये गवर्नमेंट सीट ले जाइए यहाँ से। ठीक। और इस क्लासेस का अगर आप सबको देखिए पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आ जाइए, आपको जुड़िए। वहाँ पर देखिए इसकी पीडीएफ क्लास के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। क्लियर साथियों। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है, तो आप हमें जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, 51 पे बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का होगा तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। 50 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए रोप होना, तूती बोलना अर्थात रोप होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो जो ऑप्शन पे बी वाला ए वाला दिया गया आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। तूती बोलना यानी कि रोप होना साथियों। क्लियर है। अगला देख लेंगे। 53 पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों। तो देखिए छोटी चीज को बड़ी कर देना। ठीक है, तिल का ताड़ करना यानी कि छोटी चीज को बड़ी कर देना, छोटी सी बात को बड़ा कर देना मुहावरे का अर्थ होता है। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिए गए तिल का ताड़ मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों। क्लियर है। ठीक, अगला देख लेते हैं। 53 में बताएंगे सही उत्तर का ये हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों। 53 में कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बताइए। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों। 53 पर सही उत्तर देंगे। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए दृढ़ निश्चय करना, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपसे का राइट आंसर। किसी काम को करने के लिए कहते हैं कि कमर कस लिया यानी कि दृढ़ निश्चय कर लिए हैं। जो ऑप्शन सी वाला देगा 53 पर आपसे का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, 54 पे बताने की कोशिश करेंगे क्या दिया गया है। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। गुजारा। आ प्रत्यय लगा। ठीक है, गुजारा में आपका आ प्रत्यय लगा। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा 54 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं। 55 में बताने की कोशिश करेंगे। सर पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा, बताइए। पिटाई में कौन सा प्रत्यय लगा चाहते हो। 55 पे से उत्तर देंगे। पिटाई में देखिए आपका आई प्रत्यय लगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला दिया गया है 55 पे आपसे का पिटाई में आपका आई प्रत्यय लगा साथियों। अगला देखते हैं। 56 पे बताएंगे सही उत्तर का होगा चुनाव में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताइए। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है साथियों। देखिए आव प्रत्यय। चुनाव में देखिए आपका आव प्रत्यय लगा। चुन धन आव बन के आपका चुनाव बना है साथियों। क्लियर। तो चुनाव में आपका आव प्रत्यय लगा। अगला देखेंगे। 57 पे बताएंगे सही उत्तर राक्षस। राक्षस का प्रयावाची क्या हो जाएगा, बताइए। राक्षस शब्द का प्रयावाची क्या हो जाएगा साथियों। देखिए राक्षस का प्रयावाची आपका हो जाएगा दानव। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राक्षस का प्रयावाची आपका दानव हो जाएगा। अगला आपका 58 नंबर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। इनमें से कौन देवता का प्रयावाची शब्द नहीं, बताइए। इनमें से कौन सा आपका देवता का प्रयावाची शब्द नहीं है साथियों। 58 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए देवता का प्रयावाची शब्द का अविनीत जो दिया गया है आपका देवता का प्रयावाची नहीं होता है। तो जो डी वाला दिएगा 58 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। 59 देखते क्या पूछा गया है। 59 है निम्नलिखित में से कौन आरंभ का प्रयावाची है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका आरंभ का प्रयावाची है साथियों। 59 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। आरंभ का प्रयावाची यानी कि देखिए आरंभ यानी कि शुरुआत। ठीक है, आरंभ करना यानी कि शुरुआत करना। जो ऑप्शन सी वाला रहेगा इसका प्रयावाची शब्द हो जाएगा आरंभ का। अगला देखेंगे। 60 पे आंसर देंगे साथियों, से उत्तर क्या हो जाएगा। पढ़िए उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा हमसे, कौन सा हो जाएगा इन चारों में से।
बताइए साथियों, आरोप का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा नहीं है? हमला। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला देगा हमला, देखिए आपका आरोप का पर्यायवाची नहीं होता साथियों, क्लियर है। जो ऑप्शन डी दिया है तो ऑप्शन का यहाँ पे 60 पे राइट आंसर हो जाएगा। अभियोग, आक्षेप, इल्जाम, ये सभी देखिए आपके आरोप के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखेंगे एक शब्द पे बताएंगे शब्द क्या हो जाएगा। अलंकार शब्द में पर्यायवाची होगा क्या, बताइए। अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अलंकार शब्द का पर्यायवाची देखिए आपका आभूषण हो जाएगा। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 61 पे ऑप्शन का राइट है। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा आपका आभूषण साथी, 61 पे ऑप्शन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखते हैं 62 पे बताएंगे सूत्र क्या हो जाएगा। संभावना शब्द का विलोम क्या है, बताइए। संभावना शब्द का विलोम क्या होता है साथियों? संभावना का विलोम क्या होता है? तो देखिए संभावना का विलोम आपका असंभावना हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपसे क्या राइट है, संभावना का विलोम असंभावना हो जाएगा, क्लियर। अगला है आपका 63 पे बताएंगे सूत्र क्या हो जाएगा। संकल्प का विलोम क्या होगा, बताइए। संकल्प का विलोम क्या होता है साथियों? 63 पे उत्तर देंगे। संकल्प का विलोम, देखिए संकल्प का विलोम आपका विकल्प हो जाएगा। एक मिनट, बताइए इसका सही उत्तर। सही है, मुझे चेक कर लेने दीजिए फिर बता दो आपको। हाँ सत्य, चलिए। संकल्प का विलोम आपका विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट है। अगला देखते हैं 67 पे बताएंगे सही उत्तर का। जो विशिष्ट शब्द का विलोम, बताइए। विशिष्ट, विशिष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए सामान्य, विशिष्ट का विलोम आपका सामान्य हो जाएगा। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया 64 पे ऑप्शन का राइट आंसर, क्लियर है। ठीक, अगला देख लेते हैं साथियों 65 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 65 पे बताइए विकास का विलोम क्या हो जाएगा। विकास, विकास का विलोम क्या होगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। विकास का विलोम क्या होगा साथियों, बताने की कोशिश की है। इसका सही भी विलोम क्या हो जाएगा? देखिए विकास का विलोम आपका विनाश हो जाएगा साथियों। जो ऑप्शन ए वाला दिया जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखेंगे 66 पे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। शत्रुता का विलोम, अरे शत्रुता का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? शत्रुता, शत्रुता का विलोम बताएंगे आप सभी लोग। देखिए शत्रुता का विलोम आपका मित्रता हो जाएगा। जो आप बी वाला दिया गया 66 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखेंगे 67 पे वागदान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। वागदान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो देखिए वागदान का वाक धन दान व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है पे ए वाला दिया आप सही राइट है। वागदान का सही संधि विच्छेद वाक धन दान होता है। इसका कौन सा उदाहरण है? व्यंजन संधि, याद रखिएगा, क्लियर है। अगला देखते हैं साथियों 68 पे बताने की कोशिश करें। उद्योग में कौन सी संधि लगी, बताइए। उद्योग में कौन सी संधि लगी है साथियों, इसका सही उत्तर देंगे। उद्योग में सही कौन सी लगी है? उद्योग में सही संधि कौन सी लगी है? तो उद्योग का अगर संधि विच्छेद करेंगे उत्त धन
योग होता है साथियों, और इसमें संधि आपकी लगती है। बताइए, अभी आपका इसका मैंने वो बता दिया, फिर इसमें आपको हम लोग संधि बताएंगे कौन सी संधि है साथियों। देखिए आपका व्यंजन संधि है, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी बता देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला देखते हैं क्या पूछेगा। 69 पे बताएं, व्यायाम। व्यायाम में कौन सी संधि है साथियों, बताएंगे व्यायाम में कौन सी संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि लगी साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका अगर संधि संधि विच्छेद करें, विधम आ या म, ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों। और इसमें देखिए आपका यड़ संधि आता है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्या बताएगा है, ई के बाद अगर आपका कोई भी स्वर आता है तो यहाँ पे आपका स्वर के अनुसार आपका यह बन जाता है, और आपका यहाँ पे क्या आता है, यड़ संधि आता है। क्लियर है। अगला देखेंगे 70 बताएंगे 70 का साथियों। प्रश्न संख्या 70 से 73, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। चलिए इसमें से शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है साथियों, चुनेंगे। क्या दिया गया है, तुलसी और सूर अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, गलत बात है। तुलसी और सूर क्रमशः, ठीक है, तुलसी और सूर मतलब तुलसीदास और सूरदास क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो साथियों। क्लियर है। यहाँ पे क्रमशः का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब में देखिए आपका क्रमशः का प्रयोग नहीं देगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, दो जन की बात हो रही है और दो किसकी शब्द, दो शब्द इसके बाद भी बात हो रही है। देखिए दो जन की मतलब दो व्यक्ति की बात हो रही है और दो भाषा यानी कि अवधि और ब्रज, तो देखिए यहाँ पर क्रमशः का प्रयोग होना चाहिए। देखिए क्रमशः क्या दर्शाएगा, पहले से पहले का दर्शा देगा और दूसरे का दूसरे से, यहाँ पे रिलेशन दर्शाएगा। तुलसीदास किससे जुड़े हैं, अवधि भाषा से, और सूरदास किससे जुड़े हैं, तो ब्रज भाषा से, तो यहाँ पे देखिए क्रमशः आपका प्रयोग होना चाहिए। क्लियर है साथियों। अगला देखेंगे 71 बताने की कोशिश करेंगे, 70 का हो जाएगा। इसमें हमको शुद्ध वाक्य पहचानना साथियों। 71 पे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया था, जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका शुद्ध वाक्य साथियों। हिंदी के द्वारा नहीं होगा, हिंदी द्वारा होगा बस। क्लियर है। अगला देखेंगे 72 पे बताएंगे 70 का हो जाएगा। कहाँ तक दिया गया था आपका, 73 तक ना, ठीक है। चलिए इसमें शुद्ध वाक्य बताएं। उनसे एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। लास्ट वाला तो ऐसे ही गलत होगा, बहुवचन दिया गया है। उन्हें भी देखिए आपका एक गलत हो जाएगा। अब आपका दो बचा, उनका एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है। अच्छा देखिए, उनके एक पुत्र यानी कि माता पिता की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे माता पिता की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। उनके एक पुत्र यानी कि माता और पिता के एक पुत्र है, मतलब दो व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो उनके एक पुत्र, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला देखते हैं क्या पूछा गया, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 73 नंबर है, 73 है आपका। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। 73 पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, मतलब पीछे की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, तो यहाँ पे था, भूतकाल में आपका था लगता है, तो जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पिछले सोमवार को स्कूल आपका बंद था। 74 बताएंगे क्या दिया गया है, निर्देश दिए गए 74 और 75 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी, इसमें कौन सा रस लगा है साथियों, तो देखिए इसमें आपका रस लगा है वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया आपका। अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी, इसमें जो आपका रस लगा है
वियोग श्रृंगार रस साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया 74 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखते हैं 75 पे बताएंगे 77। मन रे तन कागज का पुतला लागे बुंद विनसी जाए छिन में गर्भ कहे क्यों इतना। इसमें कौन सा रस बताइए। मन रे तन कागज का पुतला लगे बूंद विनसी जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। इन पंक्तियों में देखिए आपका छंद है, इसमें आपका छंद हो जाएगा शांत रस है। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर। मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद विनसी जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। इसमें जो आपका रस है इसमें शांत रस है साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखें 76 पे बताएंगे 77 का साथियों। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है बताइए। 76 पे 77 सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। 76 पे 77 का हो जाएगा देखिए श्रृंगार रस को। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा 76 पे आपसे का सर्वश्रेष्ठ रस आपका श्रृंगार रस को माना जाता है। 76 पे आपसे का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा 76 पे। क्लियर साथियों। अगला देख लेते हैं 77 बताने की कोशिश करेंगे 77 को। जुगुप्सा जो है किस रस का अस्थायी भाव जाता है बताइए। जुगुप्सा आपका किस रस का अस्थायी भाव है। तो जुगुप्सा की बात करेंगे देखिए आपका विभस्त रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, जो ऑप्शन पर सी वाला देगा आपसे का 77 पर राइट आंसर। क्लियर साथियों, जुगुप्सा आपका विभस्त रस का अस्थायी भाव है। अगला देख लेते हैं 78 बताने की कोशिश करेंगे 77 का हो जाएगा। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है बताइए। संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है साथियों। तो देखिए संलग्न में आपका सम उपसर्ग लगा है। ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला देगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखते हैं 79 में बताएंगे दुशासस में कौन सा उपसर्ग लगा बताइए। दुशासस में, दुशासस शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है बताइए। दुशासस शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है साथियों। तो देखिए दुस। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है इसमें आपका उपसर्ग लगा है दुशासस में दुस उपसर्ग। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों। दुशासस में उपसर्ग कौन सा लगा है साथियों। देखिए दुस उपसर्ग इसमें लगा है। ठीक है, दुशासस में आपका दुस उपसर्ग लगा है। क्लियर है, दुशासस। 80 पे बताएंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटना है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द हो जाएगा साथियों। 80 पे बतानी है। देखिए पौराणिक, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पौराणिक। पुराणिक नहीं, पुराणिक भी नहीं, पौराणिक भी नहीं। ठीक है, पौराणिक। ठीक है साथियों, पौराणिक। अगला देखेंगे कि कैसे बताएंगे सत्ता का शुद्ध वर्तनी शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए। अंतरराष्ट्रीय की कौन सी वर्तनी है इसमें से शुद्ध है साथियों। तो ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो ऑप्शन बी वाला दिया गया है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऑप्शन बी वाली वर्तनी आपकी शुद्ध है। अगला देखते हैं 82 बताएंगे शुद्ध का जरा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है साथियों 82 पे। तो अंतर्निहित ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है अंतर्निहित। ठीक है साथियों, देख लीजिए कैसा होता है अंतर्निहित। इसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी वाली। अगला देखेंगे 83 बताएंगे सत्तर का। कौन सा राधा कृष्ण में कौन सा समास बताइए। राधा कृष्ण में कौन सा समास लगा साथियों। राधा और कृष्ण इसमें कौन सा समास आ जाएगा। देखिए दोनों यहाँ पे पद प्रधान है। यहाँ पे आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है, राधा और कृष्ण यहाँ पे आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 बताने की कोशिश करेंगे सर। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। देखिए त्रिभुवन पहला शब्द आपका संख्यावाची आ जाएगा। देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। त्रिभुवन यानी कि यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है साथियों। क्लियर साथियों। तीन भुवनों का समाहार। ठीक है, समाहार होता है त्रिभुवन का अर्थ। तो इसमें देखिए आपका जो पहला पद है संख्यावाची द्विगु समास है। 85 बताएंगे सत्तर का। निर्भय शब्द में कौन सा समास है साथियों। निर्भय शब्द में कौन सा समास है 85 पे उत्तर देंगे।
निर्भय में देखा आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, निर्भय में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 85 पे आपसे का ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखेंगे 86 बताएंगे गौशाला में समास बताइए साथियों। गौशाला, गाय के लिए शाला, तो यहाँ पे देखिए आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 86 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, गाय यानी कि गौ के लिए शाला, यहाँ पे देखिए आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा। अगला देखेंगे 87 बताएंगे दोहे में कितने चरण होते हैं बताइए। दोहे में आपके कितने चरण होते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोहे में देखिए आपके 4 चरण होते हैं साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, दोहे में आपके कुल 4 चरण होते हैं। क्लियर साथियों, दोहे में कुल आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है साथियों, और इसके जो इसके विषम चरण यानी कि प्रथम और तृतीय चरण, इसमें 13 मात्राएं होती है। और जो इसके दो सम चरण यानी कि दूसरा और जो चौथा चरण होता है, इसमें देखिए आपकी 11 मात्रा होती है। क्लियर है साथियों, ठीक। अगला देखें 80 पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है बताइए। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद है। 88 पे आपसे का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला देखते हैं 89 पे बताएंगे कमल का सिपाही, कलम का सिपाही होगी, कमल का नहीं कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है साथियों। कलम का सिपाही इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपके देखिए प्रेमचंद है, ठीक है। कलम का सिपाही इसके लेखक आपके प्रेमचंद है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया था 89 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखते हैं 90 पे बताएंगे सही उत्तर। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है बताइए। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए नागार्जुन है, ठीक है। बाबा बटेश्वर नाथ के जो रचनाकार है आपके कौन, नागार्जुन है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया 90 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देख लेते हैं 91 बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या था। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं बताइए। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं साथी। 91 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उसको देखिए आपका अजात शत्रु कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको देखिए अजात शत्रु कहते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है 91 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला दिया अजात शत्रु किसको कहा जाता था मुझे बताइएगा। अजात शत्रु पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र को बिंदुसार को कहा जाता था, याद रखिएगा। और बिंदुसार किसका पुत्र था, सम्राट अशोक का पुत्र था। इसके लिए देखिए उसको महान पुत्र का पिता या तो पिता का पुत्र कहा जाता था। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है। जो धन को व्यर्थ में ही खर्च करता है उसको क्या कहते हैं साथियों, तो उसको देखिए अपव्ययी कहते हैं, ठीक है। जो धन को व्यर्थ में ही खर्च करता है उसको देखिए अपव्ययी कहते हैं। क्लियर साथियों, ठीक। अगला देखिए 93 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या कहते हैं बताइए। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या कहते हैं साथियों। तो देखिए उसको अधो हस्ताक्षर करता कहते हैं, ठीक है। अधो हस्ताक्षर करता कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसको देखिए अधो हस्ताक्षर करता कहते हैं। जो ऑप्शन सी दोस्तों 93 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखते हैं 94 पे बताने की कोशिश करेंगे सोचो। कमल नयन को छड़ी महात्म और देव को धैर्य में कौन सा अलंकार लगा बताइए। कमल नयन को छड़ी महात्म और देव को धैर्य, इसमें आपका कौन सा अलंकार लगा है। 94 से उत्तर का हो जाए साथियों। तो इसमें देखिए आपका अलंकार है रूपा का अलंकार। जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 94 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला देख लेते हैं 95 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। गुलाब है, अंगूर है, पौधे हैं, चावल है। देखिए अंगूर, अंगूर देखिए आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन बी वाला दिया गया है यहाँ पे राइट, अंगूर आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे 96 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में जो लड़का है आपका किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है, लड़के का कोई नाम नहीं दिया गया है तो जिसकी वजह से देखिए आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया होता राम दौड़ता है तो राम देखिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे लड़का दिया गया पूरे समूह की बात कर रही है तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। अगला देखते हैं लड़के से दौड़ा नहीं जाता, इसमें अगर पूछता तो इसमें देखिए आपका भाववाचक संज्ञा आ जाता।
संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता? बताइए, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करते हैं? तो देखिए विशेषण, ठीक है। संज्ञा आपके विकारी शब्द होते हैं, इनमें से जो आपके विकारी विशेषण होते हैं संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करते साथियों। क्लियर साथियों? अगला देखते हैं। विशेषण से उससे संज्ञा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति? बताइए, आपको बताया गया है घर पर माँ है, इस वाक्य में जो पर है किस कारक की विभक्ति है साथियों? तो देखिए अधिकरण कारक की विभक्ति है, ठीक है। जो पर है आपके अधिकरण कारक की विभक्ति आपको कराया गया है, तो जो ऑप्शन पर सी वाला दिया गया है 98 पे आप सी का राइट आंसर, ठीक है। घर पर माँ है, जो पर है आपका अधिकरण कारक की विभक्ति है इसमें, तो जो ऑप्शन डी वाला दिया है इस पर राइट आंसर। अगला देखेंगे 99 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। राम ने कहा कि बाजार जा रहा है, राम ने कहा कि वह बाजार जाएगा, इस वाक्य में वह क्या है? बताइए, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, वह आपका क्या है साथियों? तो वह देखिए आपका सर्वनाम है, ठीक है। राम क्या है? संज्ञा है, संज्ञा की जगह पे उसका देखिए खुद का सर्वनाम यूज किया है, तो जो ऑप्शन बी वाला दिया आपका राइट आंसर है, ठीक है। वह आपका सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखेंगे 100 नंबर बताएंगे सत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम सर्वनाम का भेद क्या नहीं होता? देखिए सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, ठीक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये सभी देखिए आपके उसके किसके सर्वनाम के भेद होते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ पे सी वाला दिया गया है गुणवाचक, आपका देखिए इसका सर्वनाम का भेद नहीं होता, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तो याद रखिए, पुरुषवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। देखिए आप सभी के 6 प्रकार के भेद होते हैं, याद लिख के रख लीजिए। यहाँ पे 3 दिया गया है, निश्चयवाचक और देखिए निजवाचक दिया। देखिए आपके निश्चयवाचक कर लीजिए, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक 5 हो गए। और आपका संबंधवाचक, ठीक है। ये आपके 6 संज्ञा के भेद होते हैं। जो आपका गुणवाचक होता है, गुणवाचक 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है साथियों, तो जो गुणवाचक है आपका विशेषण, ठीक है, विशेषण का भेद होता है, सर्वनाम का भेद नहीं होता, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिया आपका गुण से क्या पता चलेगा? किसी की विशेषता पता चलती है ना, आपका विशेषण हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे क्लास है साथियों आज की कंप्लीट होती है, हिंदी वाली। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन हमें कमेंट करके पूछिएगा। आपका कोई सुझाव भी होगा हमें दीजिएगा कमेंट में। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करके जाइएगा। हम आपसे मिलेगा आपकी अगली वाली क्लास में, कल वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और आप हमें बताइएगा कल होली है, आपको क्लास चाहिए नहीं चाहिए? वैसे तो मेरा मन है लेके आने के लिए, फिर भी आप लोग बताइएगा।